हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिल सर का एआई मॉडल हूँ और आज मैं आप सबको मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी में डिफरेंस बताऊंगा। बहुत सारे बच्चों को इन तीनों में डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है। ये तीनों वर्ड्स मोलैरिटी, मोलालिटी, नॉर्मैलिटी केमिस्ट्री में सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन इनमें सटल डिफरेंस हैं। आइए देखें। मोलरिटी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन भी कहा जाता है। यह दर्शाता है कि सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के कितने मोल्स घुले हुए हैं। इसकी यूनिट मोल पर लीटर होती है। मोलरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अस्यूम करें आपके पास 1 लीटर पानी में 1 मोल 8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का सॉल्यूशन है। तब इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 1 मोलर होगी। इसका मतलब है कि सॉल्यूशन के हर 1 लीटर में 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक शुगर ड्रिंक बना रहे हैं। आप 1 लीटर पानी में 1 मोल 340 ग्राम टेबल शुगर सुक्रोज डिसॉल्व करते हैं, तो इस ड्रिंक की मोलैरिटी 1 मोलर होगी। इसका मतलब है कि हर 1 लीटर ड्रिंक में 1 मोल शुगर डिसॉल्व होती है। मोलालिटी को मोलर कॉन्सेंट्रेशन इन केजी ऑफ सॉल्वेंट भी कहा जाता है। यह दर्शाता है कि 1 केजी सॉल्वेंट में सॉल्यूशन के कितने मोल डिसॉल्व हैं। इसकी यूनिट मोल पर केजी होती है। मोलालिटी टेम्परेचर के साथ बहुत कम बदलती है, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज से सॉल्वेंट का मास सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं होता है। आप जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं तो वो पानी में घुली हुई चीनी और कुछ फ्लेवर वाली इंग्रेडिएंट्स का सॉल्यूशन होता है। अब मान लीजिए आप डिब्बे में मेंशन्ड क्वांटिटी के अनुसार कोल्ड ड्रिंक के सिरप को पानी में मिलाते हैं, तो यहाँ पानी सॉल्वेंट है और सिरप सोल्यूटे है। कोल्ड ड्रिंक की स्वीटनेस इस बात पर डिपेंड करती है कि पानी में कितनी मात्रा में चीनी घुली हुई है। लेकिन कोल्ड ड्रिंक को हमेशा ठंडा ही रखा जाता है। टेम्परेचर बदलने से पानी का वॉल्यूम थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। यहाँ मोलैरिटी की बजाय मोलालिटी ज़्यादा उपयुक्त मेजरमेंट में हो जाती है। मोलालिटी हमें बताती है कि 1 किलोग्राम पानी सॉल्वेंट में चीनी सोल्यूट के कितने मोल घुले हुए हैं। टेम्परेचर में थोड़े बहुत चेंज से भी मोलालिटी की वैल्यू बहुत अफेक्ट नहीं होती है। इसीलिए कोल्ड ड्रिंक की स्वीटनेस बनी रहती है। मोलारिटी टेम्परेचर के साथ बदल सकती है, जबकि मोलालिटी कम अफेक्ट होती है। यही कारण है कि डेली लाइफ के कुछ एप्लीकेशंस में मोलालिटी का यूज मोलारिटी से अधिक सूटेबल होता है। नॉर्मैलिटी सॉल्वेंट में सोल्यूट के इक्विवेलेंट्स पर लीटर ऑफ सोल्यूशन को शो करता है। सोल्यूशन एलिमेंट की डेफिनेशन उस रिएक्शन के बेस पर बदलती है जिसमें सोल्यूट भाग लेता है। उदाहरण के लिए एक मोनोप्रोटिक एसिड के लिए सोल्यूशन एलिमेंट हाइड्रोजन आयनों की नंबर के इक्वल होता है, जो एसिड एक एसिड बेस रिएक्शन में दे सकता है। इसकी यूनिट इक्विवेलेंट्स पर लीटर होती है। नॉर्मैलिटी का उपयोग मुख्य रूप से रिएक्शंस में होता है जहां सोल्यूट की इक्विवेलेंसी इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए नॉर्मैलिटी ज्यादातर तब यूज होती है जब हम घरेलू सामानों में किसी चीज की सफाई या डिसइंफेक्टिंग एबिलिटी को मेजर करते हैं। ब्लीच, सोडियम हाइपोक्लोराइट, एक कीटाणुनाशक डिसइंफेक्टेंट है जो गंदगी को साफ करता है और बैक्टीरिया को मारता है। ब्लीच में मुख्य रूप से हाइपोक्लोराइट आयन ClO होता है, जो सफाई और कीटाणुनाशक का काम करता है। ब्लीच की बोतल पर 5.5% NaOCl लिखा हो सकता है। इसका मतलब है कि हर 100 ग्राम घोल में 5.5 ग्राम सोडियम हाइपोक्लोराइट मौजूद है। अब ध्यान दें, सफाई के लिए हाइपोक्लोराइट आयन ClO ही जिम्मेदार होता है। हर एक आयन एक बार कीटाणुनाशक की तरह काम करता है। इसलिए 5.25% ब्लीच घोल की नॉर्मैलिटी 5.25 एक्विवेलेंट्स पर लीटर होगी, क्योंकि हर 100 ग्राम लगभग 100 मिलीलीटर घोल में सफाई करने वाले 5.25 इक्विवेलेंट्स ClO आयन मौजूद होते हैं। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।